हेलो डियर फेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू अवर चैनल जय हिंद विद्या मंदिर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश रीडर, जिसका लेसन फर्स्ट है डोंट क्विट। तो चलिए चलते हैं। लेसन 1 डोंट क्विट। मैं इन सेंटेंसेस का जो स्टैंजाज हैं इनका मैं आपको ओवरऑल मीनिंग भी बताऊंगा और दूसरा आपको इन वर्ड्स जो इसमें टफ वोकेबुलरी है उसका भी मीनिंग बताता चलूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें गलत होती हैं, एज दे समटाइम्स विल, जैसे कि वो कभी कभी होंगी भी। व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल। वो बोल रहा है, यहाँ पे दो वर्ड नोट कीजिए आप, एक ट्रजिंग लिखा हुआ और एक लिखा हुआ अपहिल। तो वो कह रहे हैं कि जिन रोडों पर आपकी रफ्तार धीमी हो जाती है वो रोडें अक्सर ऊंचाई वाली होती हैं। यानी कुल मिला के जब कठिनाई सामने आती है तो हमारी रफ्तार धीमी हो जाती है। ट्रज मतलब धीमे चलना, स्लोली चलना, और अपहिल मतलब यहाँ पे उन्होंने कठिनाई से संबंधित इसको रखा है। व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेट्स आर हाई। और जब क्या हो, फंड्स लो हों और डेट्स हों हाई, मतलब आपकी जमा पूंजी तो हो जाए लो, कम हो जाए, और आपके जो कर्जे हैं वो बढ़ जाएं। एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई। और जब आप चाहते हैं कि आप मुस्कुराएं लेकिन आपको आह भरनी पड़ती है दर्द की। साई मतलब दर्द में आह भरना। व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट। और जब परवाह, चिंता आपको प्रेस कर रही हो, दबा रही हो। रेस्ट इफ यू मस्ट, जरूरी पड़े तो आप रेस्ट तो करें, बट डोंट यू क्विट, लेकिन आप हार ना माने, छोड़े ना। इस ओवरऑल स्टैंजा का मतलब यही है कि कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, कितने भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हों, आपको क्विट नहीं करना, उससे लड़ते रहना है। लाइफ इज कीर विथ इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। लाइफ कीर है यानी कि अजनबी बन जाती है। इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, अपने मोड़ और बदलावों से, इसको हम समझते हैं। यानी जीवन में जब भी ट्विस्ट आते हैं, चेंजेस आते हैं, अचानक आया हुआ चेंज, ड्रामेटिकली जो चेंज आता है, और टर्न्स आते हैं, वो ऐसा प्रतीत होते हैं कि जैसे कि लाइफ का ये पोर्शन तो हम जानते ही नहीं थे, ये तो कुछ अजनबी सा लग रहा है। As every one of us sometimes learns, और हम में से सभी कभी ना कभी अपने जीवन में इस ट्विस्ट और टर्न से कुछ ना कुछ सीखते हैं। एंड मे अ फेलियर टर्न्स अबाउट, हो सकता है कि फेलियर जो है वो टर्न अबाउट हो जाए, घूम जाए। When he might have won had he stuck it out, और जब वह जीतने वाला था या हम जीतने वाले थे, हम जीत सकते थे। कब जीत सकते थे? अगर हम उस फेलियर के मतलब फेलियर के देखते हम छोड़ते नहीं, हम हार नहीं मानते, तो हम जीत सकते थे। हमें चिपके रहना था, स्टक रहना था। डोंट गिव अप, हार मत मानो। दो द पेस सीम्स स्लो, यद्यपि आपको आपकी रफ्तार जो है वो स्लो दिख रही हो, हालांकि आपकी रफ्तार स्लो दिख रही हो। यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो, आप ज़रूर जीतेंगे, आप ज़रूर जीत सकते हैं अपने अगले वार पर। आप अगला वार करेंगे, आप जीत सकते हैं। अब आगे वो क्या कह रहे हैं देखिए। सक्सेस इज फेलियर, सक्सेस भी क्या है, एक फेलियर है। टर्न इनसाइड आउट, जो कि फेलियर के अंदर से बाहर निकल के आती। इसको मैं समझाता हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि कभी हमें लग रहा होता है कि यार इस कंडीशन में हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, प्रयास करते रहते हैं, और अचानक हम सक्सेस हो जाते हैं। तो बेसिकली जो फेलियर हमें दिख रहा था उसी में से सक्सेस बाहर निकल के आई। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट। लेकिन उस परिस्थिति में जब हम फेलियर को देख रहे होते हैं कि यार ये तो इस सिचुएशन ऐसी लग रही है कि हम फेल हो जाएंगे, तो वो हमें इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि हमारे दिमाग में डाउट्स के बादल होते हैं जो कि सक्सेस को सिल्वर कलर से टिंट कर देते हैं। हम उसके वो हमारे सामने डिसअपियर हो जाती, दिखती नहीं है। एंड यू कैन नेवर टेल हाउ क्लोज यू आर। इवन हम ये भी नहीं बता सकते कि सक्सेस हमारे से कितना करीब है, क्योंकि हमारे दिमाग में शंकाओं के बादल हैं कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
इट मे बी नियर व्हेन इट सीम सो फार। हो सकता है कि सक्सेस आपके बिल्कुल करीब हो लेकिन वो आपको बहुत दूर दिख रही हो। रीज़न क्या है बहुत दूर दिखने का? सिल्वर टिंट, क्लाउड्स ऑफ डाउट, ये रीज़न है। यानी आपके सामने शंकाओं के बादलों ने सक्सेस के ऊपर एक सिल्वर कलर की मतलब पेंट कर दिया है उसके ऊपर, वो आपको दिख नहीं रहा है। सो स्टिक टू द फाइट, आप फाइट से जुड़े रहें, चिपके रहें, फ्लाइट सॉरी। व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, भाई आप फाइट से जुड़े रहें। आप पर जो है चाहे उस समय सबसे तगड़ा वार क्यों ना हुआ हो, आप पर सबसे तगड़ा वार क्यों ना हुआ हो, आपको तब भी चिपके रहना, डरना नहीं है। इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट। ऐसा कब होता है? जब चीज़ें बहुत बदतर लगती हैं तो हम क्या करते हैं, अरे यार हमारे बस का नहीं, हम छोड़ रहे हैं, आई क्विट। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ है दैट यू मस्ट क्विट, आपको क्विट करना ही नहीं है कैसी भी सिचुएशन में। और रियलिटी भी यही है, क्विट करना कोई ऑप्शन नहीं है। अब मोरल क्या है देखिए इसका। द मोरल ऑफ द पोएम इज वी शुड फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। हमें लाइफ की डिफिकल्टीज को फेस करना ही पड़ता है। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। हम उससे भाग नहीं सकते। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, पहले इनको देख लेते हैं। ट्रज मतलब वॉक स्लोली। ट्रज मतलब क्या होता है? धीमे धीमे चलना। इनको ध्यान से देखिएगा, ये वर्ड्स के मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपहिल मतलब डिफिकल्ट, मुश्किल, ऊंचाई की ओर। साह मतलब आह भरना, है ना, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। अ बिट मतलब थोड़ा सा, अ लिटिल। क्विट लीव्स वंस जॉब या स्कूल, स्टॉप डूइंग समथिंग, आप जो कर रहे थे उस काम को छोड़ दिया आपने, ठीक है, तो क्विट उससे बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, समटाइम्स वी हैव टू क्विट दोज थिंग्स विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड आवर सोसाइटी। हमें कुछ चीज़ों को वाकई छोड़ना भी पड़ता है, बुरी चीज़ों को छोड़ना वो अच्छी बात है। तो इस पोयम से कोई ये नतीजा मत निकाल लेना कि किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है, बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। कीर मतलब स्ट्रेंज, विचित्र, अजनबी, अनजाना। गिव अप लीव कर देना, छोड़ देना, हार मान लेना। पेस स्पीड। टिंट अ लाइट ट्रेस ऑफ अ कलर, हल्का रंग चढ़ाना किसी के ऊपर, पर कहते हैं हम लोग परत चढ़ा दी, वही है ये। स्टिक टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, जारी रखना, किसी भी काम से चिपके रहना। स्टिक मतलब वैसे चिपकना होता है। हिट ब्लो का मतलब हिट भी होता है, प्रहार भी है हिंदी में, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में टेक्सचुअल एक्सरसाइज आ गई है, वर्ड पावर चेक करना है। मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पर जो मैच द फॉलोइंग दिए हैं उसके आंसर नीचे लिखे हुए देखिए। टिंट का मतलब क्या बता रहा है? कलर। ये देखिए टिंट का मतलब अभी हमने समझा था कलर। कीर का मतलब स्ट्रेंज, कीर का मतलब स्ट्रेंज, है ना, ये देखिए कीर का मतलब स्ट्रेंज, अपहिल का मतलब डिफिकल्ट और ट्रजिंग का मतलब वॉकिंग वियरली। क्लियर हो गया? इनको आपको क्रॉस में मिलाना था, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बी देखते हैं पॉइंट, इसी का जो बी सेक्शन है। अरेंज द जंबल लेटर्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दिए हैं जो जंबल हैं, उनसे एक वर्ड बन रहा है जिसका कुछ मीनिंग है, तो वो नीचे लिखा हुआ देखिए। आंसर, इसमें आंसर में देखिए ये UFDNS का बन रहा है, फंड्स, ऐसे क्विट, डेट्स, स्टिक्स, ठीक है। अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन की ओर। आंसर दीज क्वेश्चंस। अब मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, इनके आंसर्स को समझाता चलूँगा ताकि आपको याद भी हो जाए, और आप इसे नोटबुक में बढ़िया लिख लीजिएगा। ज़्यादा मोबाइल पे पढ़ने की आदत बुरी है। मोबाइल इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज़ एंड ऑल्सो योर मेंटल एबिलिटीज़, ओके। आपकी जो मानसिक क्षमता है उसको भी मोबाइल कम करता है, ठीक। तो मोबाइल से ज़्यादा दूरी बना कर रखें, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रजिंग हियर। वो बोल रहा है कि भाई कि इस जो सेंटेंस हमने पोएम में पढ़ा था कि यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, तो इसका मतलब, इसमें ट्रजिंग जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो हमने पहले भी देखा ट्रजिंग का मतलब क्या होता है, वॉकिंग स्लोली और वियरली, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शुड वी टेक रेस्ट, हमें रेस्ट कब करना चाहिए। तो हमने देखा था, उसमें लिखा था पोएम में कि जब हमारे ऊपर हमें जो है केयर प्रेस कर रही हो, हमारी चिंताएं जब हमें प्रेस करती हैं, यानी प्रेशर डालती हैं हमारे ऊपर, तो हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। तो व्हेन वी फील दैट वी आर अंडर हैवी प्रेशर वी शुड टेक रेस्ट फॉर अ वाइल।
यानी जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा हो तो हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और मेंटली प्रिपेयर भी हो जाता है रेस्ट के दौरान इंसान, है ना। तो फिर से लड़ सकता है अपनी परेशानियों से वो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डू वी लर्न दैट आवर लाइफ इज स्ट्रेंज? हमें ये कब पता चलता है कि हमारी लाइफ स्ट्रेंज है या कीर है? कब पता चलता है? जब लाइफ में ट्विस्ट्स आते हैं एंड टर्न्स आते हैं। बताया था ये भी, when we come through the twists and turns, मतलब जब हम ट्विस्ट और टर्न्स की तरफ से गुजर रहे होते हैं ऑफ द लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स की तरफ से, वी लर्न दैट इट इज़ स्ट्रेंज। तब हमें पता चलता है कि ये क्या है, स्ट्रेंज है लाइफ। वॉट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम्स स्लो? हम क्या करें जब हमारा पेस यानी गति जीवन की स्लो हो जाए? वी शुड नॉट गिव अप इवन इफ आवर पेस सीम्स स्लो। हमें हार नहीं माननी है, चाहे हमारी गति स्लो ही क्यों ना हो जाए, पेस स्लो हो जाए, तब भी हमें हार नहीं माननी है। हाउ कैन वी गेट सक्सेस? हमें सफलता कैसे मिलेगी? तो वी कैन गेट सक्सेस बाय फाइटिंग विथ ऑल द डिफिकल्टीज दैट कम इन आवर लाइफ नाउ एंड देन। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। इसको मैंने समझाया भी था आपको कि आपको सक्सेस के लिए फ़ाइट करते ही रहना पड़ती है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि फेलियर्स में से सक्सेस निकल के बाहर आती है ना। तो जितनी भी डिफ़िकल्टीज अगर हम उनसे कंटिन्यू फाइट करते रहे तो वी विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, है ना। इजी है ना इसका आंसर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट? जब चीज़ें बहुत बदतर दिख रही हों तब हमें क्या करना चाहिए? when things seem worst we have to stick to them। हमें चिपके रहना है उनसे, भागना नहीं है। we must not quit। हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ना तो कोई ऑप्शन है नहीं ना, लड़ना ही ऑप्शन है। तो क्या है इसका आंसर? when things seem worst we have to stick to them। हमें उन चीज़ों से चिपके रहना है। we must not quit। हारना नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इज इट पॉसिबल दैट नियरली सिचुएटेड गोल मे अपीयर फार? क्या ये पॉसिबल है कि आपका जो बहुत करीब गोल है वो आपको बहुत दूर दिख रहा हो? क्या ये पॉसिबल है? और अगर है, इफ यस देन व्हेन एंड व्हाई? तो बताओ कब और क्यों। यस इट इज पॉसिबल, आंसर है इसका यस। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारा गोल नियर हो लेकिन हमें अपीयर हो रहा हो फार। कब हो सकता है? इट इज पॉसिबल व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड एंड फुल ऑफ डाउट्स। जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं और डाउट्स हमारे दिमाग में, वो देखा था ना क्लाउड ऑफ डाउट्स वाला स्टैंजा, याद होगा पोएम का। तो वो क्या बता रहा था कि जब आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो उस टाइम पे आपको सक्सेस दिखाई नहीं देती। आपका गोल, आपका लक्ष्य आपसे दूर हो जाता है, देखने में प्रतीत होता है लेकिन वो वहीं पर ही होता है। लेकिन डाउट्स के कारण हम देख नहीं पाते। तो आंसर बड़ा ईजी है, व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड एंड फुल ऑफ डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई? यहाँ पर बोल रहा है कि भाई कौन सी लाइन्स हैं ऐसी पोएम में जो आपको मतलब सबसे अच्छी लगी। तो भाई ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप अपने मन से लिख सकते हैं जो भी लाइन आपको अच्छी लगी हो। बहरहाल हमने भी कुछ लाइन्स निकाली हैं, इन्हें पढ़ते हैं और वो मुझे क्यों अच्छी लगी वो मैं आपको बताऊंगा। लाइफ इज कीर विथ इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। ये वाली लाइन बहुत बढ़िया थी। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स। हमारे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। हम खुशियों के दिन भी देखते हैं, हम गम के दिन भी देखते हैं, लेकिन उनसे हमें सीखते रहना चाहिए, उनके साथ फंसना नहीं चाहिए, है ना। तो इसका मैं ट्रांसलेशन हिंदी में कर देता हूँ जो नीचे लिखा हुआ है। आई लाइक द अबव लाइन्स। ये लाइन्स मुझे इसलिए पसंद आई ऑफ द पोएम मोस्ट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द रियलिटीज़। तो ये सारी की सारी लाइन वास्तविकता से जुड़ी हुई थी ऑफ लाइफ की रियलिटी से जुड़ी हुई थी, यानी कि जीवन की वास्तविकता से जुड़ी हुई थी। अवर लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। हमारा जीवन जो है वो अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है, यानी कभी खुशी आती है, कभी गम आता है। एंड वी लर्न अ लॉट वाइल गोइंग थ्रू दैम। और हमें उन उतार चढ़ावों से, अप्स एंड डाउन से सीखते ही रहना है, उसके साथ चलते ही जाना है। बात समझ में आई? कितना ईजी है ना इसका आंसर, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला है वर्क विथ अ पार्टनर एंड चूज द करेक्ट आंसर। अपने किसी साथी के साथ वर्क करें और आंसर चूज करें कौन सा सही है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, क्या करना चाहिए? ये भी पोएम से है।
वी शुड नॉट क्विट, हमें हार नहीं माननी है, इसका आंसर सी है। फिर अगला क्या आया क्वेश्चन 2, द मोरल ऑफ द पोएम इज, क्या है मोरल? कि लड़ते ही रहो, किससे? डिफिकल्टीज से। वी शुड फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, हमें फेस करनी ही है डिफिकल्टीज लाइफ की, हम उसे छोड़ नहीं सकते, वी कैन नॉट क्विट इट। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। एक पोएम हमें दी हुई है और नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। क्वेश्चन पोएम पढ़ देता हूँ। लिव लाइक अ लोटस, कमल की तरह रहो, जियो, विथ वाटर ऑल अराउंड, अपने आसपास वाटर को लेकर के, जैसे कमल जीता है वैसे जियो। टू हेल्प दोज दैट आर नीडी, और उनकी मदद करो जिन लोगों को वाकई आवश्यकता है। नीडी मतलब ज़रूरतमंद लोग। व्हेन गॉड मेक्स यू साउंड, और जब ईश्वर परमेश्वर तुम्हें बेहतर बना दे, बेहतर बनाता है। लिव टू बी हम्बल एंड पोलाइट, कैसे रहो, कैसे जियो? हम्बल रहो, पोलाइट रहो, यानी नम्र रहो, विनम्र रहो। गिव अ प्रॉब्लम मैनली फाइट, और प्रॉब्लम को कैसी फाइट दो, प्रॉब्लम से कैसे लड़ो? मैनली मतलब ताकत के साथ, फोर्स के साथ लड़ो, बिना डरे। मैनली फाइट, जैसे सोल्जर लड़ते हैं ना, वैसे ही। विद अ विल फॉर्म एज अ रॉक, क्या बोल रहे हैं वो कि जो विल है वो कैसी होती है? कैसी होती है बताएं? विल यानी इच्छा कैसी होती है? रॉक की तरह, चट्टान की तरह होती है इच्छा। जब आपकी इच्छा रॉक की तरह होती है तो फिर उसको क्या, उसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए? नहीं उड़ाया जाना चाहिए। नीचे क्या लिखा हुआ है? नेवर ट्रीट इट एज अ मूक, कभी भी उसका मजाक ना उड़ाएं। ये पोएम थी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। हाउ शुड वी लिव, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए? वी शुड लिव लाइक अ लोटस विथ वाटर ऑल अराउंड, हमें कैसे रहना चाहिए? कमल के पुष्प की तरह, जो अपने आसपास पानी लिए रहता है लेकिन तब भी डरता नहीं है वो। हु शुड वी हेल्प, हमें किसकी मदद करना चाहिए? वी शुड हेल्प टू द नीडी, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी गेट ओवर आवर प्रॉब्लम्स, हम अपनी प्रॉब्लम्स से कैसे पार पा सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं? वी कैन गेट ओवर आवर प्रॉब्लम्स बाय फाइटिंग विद दैम मैनली, हम प्रॉब्लम से जीत सकते हैं तभी जब हम उससे कैसे लड़ें? बहादुरी से लड़ें, बिना डरे लड़ें, तो उन प्रॉब्लम्स को हम जीत लेते हैं। मैनली लिखा है ना। व्हाट शुड बी आवर विल लाइक, हमारी जो विल है, इच्छा है, वो कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए उसे? आवर विल शुड बी एज फर्म एज अ रॉक, हमारी इच्छा को कैसा होना चाहिए? चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। व्हाट शुड नेवर बी ट्रीटेड एज मूक एंड वाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? तो बताया था कि विल पावर का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब वो विल शुड नेवर बी ट्रीटेड एज अ मूक, हमारी जो विल है उसको कभी भी मूक नहीं करना चाहिए। बिकॉज इट इज़, क्योंकि इट इज़ द विल टू डू और अचीव समथिंग, विल से ही हम कुछ करते हैं, विल से ही हम कुछ हासिल करते हैं। दैट ब्रिंग्स डिफरेंस इन आवर लाइफ, और वही विल है, वही कार्य जो विल से हमने किए हैं, वही कार्य हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं, हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज आ गई, मैच द लाइन्स अंडर कॉलम विद द लाइन्स अंडर कॉलम एंड राइट दैम ब्लू। यहाँ लिखा हुआ है भाई, ये 2 कॉलम दिए हुए हैं। अब ये बहुत ईजी है बेटा, ये आप लोग अपने घर पे बुक खोल के आराम से कर सकते हैं। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, ये जो लाइन है ये पोएम में है। अब आपको ढूंढना है कि इसके साथ वाली लाइन कौन सी है पोएम में ही, तो ये आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, हालांकि मैंने नीचे आंसर दे दिया है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, तो ये वाली लाइन कौन से से जुड़ी हुई थी? एज दिस सम टाइम विल। रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, ये इससे मिलती जुलती है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, ये इससे जुड़ती हुई लाइन है। सक्सेस इज फेलियर, कब? टर्न्ड इनसाइड आउट। सक्सेस बताया था कहाँ से निकल के आती है? फेलियर से ही बाहर निकल के आती है। तो चलिए, ये चैप्टर का एंड हुआ। अब मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए अलविदा।